गीता पढ़ने वाले व्यक्ति को सच और झूठ, ईश्वर और जीव का ज्ञान हो जाता है। उसे अच्छे और बुरे की समझ आ जाती है। गीता पढ़ने से व्यक्ति का आत्मबल बढ़ता है और व्यक्ति साहसी और निडर बनकर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता है। रोजाना गीता पढ़ने से शरीर और दिमाग में सकारात्मक ऊर्जा विकसित होती है। परमात्मा साकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता है। जहाँ तक श्रीमद् भगवद गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो श्री भगवान श्री कृष्ण हैं और इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह, परम सत्य श्री भगवान कृष्ण ही हैं जो आदि भगवान हैं। इसका अर्थ यह है कि उपनिषदों की जो अध्यात्म विद्या थी उसको गीता सर्वांश में स्वीकार करती है। श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता दो अलग अलग ग्रंथ हैं। गीता में श्री कृष्ण जी का उपदेश है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही हो बंधु सखा त्वमेव रोमियो विद्या द्रविण त्वमेव सर्व मम देव देव। धृतराष्ट्र कहने लगा, सुन संजय धीमान, क्या कुछ हो तो सूजन पांडु शुद्ध और शुद्ध मेरे दिव्या चक्षु और क्षौत्र को कर गए व्यास प्रधान। कुरुक्षेत्र की भूमि में क्या कुछ होत सुजान गए शुद्ध के हेतु वीर बुद्धि के प्रेरे। धर्म क्षेत्र की भूमिका मेजर करो बखान। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय विश्वस्वराय आदि पुरुष अपरंपार्य पुरसायन्मय जगत बंधु ज्योति स्वरूप विजय की जननहार हरि यश मांगन आयो दास। प्रभु के द्वार जो अर्जुन को श्री भगवान जी ने गीता ज्ञान दिया है, सो मुझको मिले भय भंजन। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से किशोर दास मांगता है, हे प्रभु गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तेरे पूर्ण ब्रह्मा को पाता है। हे प्रभु मैं आपके सामने खड़ा हूँ किशोर दास और कृष्णदास जो दीन गरीब हैं, और आप कैसे हो जो संतों की विनय को मान लेते हो। हे कमला वल्लभ श्री कृष्ण भगवान जी, हे कृपा निधान जी, तेरे संतों एवं भक्तों के वास्ते मैं यह गीता ज्ञान भाषा में कहता हूँ। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध देखने चलूंगा। तब श्री वेदव्यास जी बोले, हे राजन, नेत्रों के बिना कैसे देखोगे। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु जी देख लूंगा, नहीं तो श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी बोले, हे राजन, तेरा सारथी संजय को कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी तो तुझे यहाँ बैठे हैं श्रवण कराएगा। वेदव्यास जी के मुख से वचन सुन संजय ने विनय करी, है प्रभु यहाँ हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र की लीला में कैसे जान लूंगा तथा राजा से किस भांति कहूँगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय से कहा है, संजय मेरी कृपा से तुझे यहाँ से ही दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि भी उनकी दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सुनो। 7 अक्षौहिणी सी पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की, यह दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्र हुई तब धृतराष्ट्र ने पूछा, है संजय, धर्म के क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय ने कहा, पांडवों की सेना को मोहित होकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के समीप जाकर कहने लगे हैं, आचार्य देखिए, आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह इस सेवा में अर्जुन भीम बड़े बड़े धनुर्धारी वीर युगधन विराट महारथी द्रुपद धृतराष्ट्र चेतन बलवान पुरोहित कुंती भोज तारों में श्रेष्ठ पराक्रमी युद्ध में बलवान उत्तमौजा अभिमन्यु वध रुपदी के 5 पुत्र सब के सब महारथी हैं।